हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्योर ब्लड डिमॉन सीज़न 3 का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। पिछले एपिसोड में हमने देखा था लैन क्लैन में समारोह रखा गया था जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स आए थे जिन्हें न्योता दिया गया था लैन क्लैन के पढ़ाई के लिए। उनमें सारे क्लैंस के जो क्लैन लीडर है उनके फैमिली के बच्चे आए हुए थे। साथ में समारोह में सारे क्लैंस के क्लैन लीडर्स, उनके फैमिली मेम्बर्स भी आए हुए थे। उसी समारोह में वांगजी ने विंग से एक फ़ाइट किया था, क्योंकि पहले तो वांगजी को लगा था कि ये घुसपैठिया है और बाद में उसे पता चला कि ये वही लोग हैं जिनसे वांगजी मिला था कल रात दफन माउंटेन में। फिर क्या, वांगजी और विंग में एक छोटा मोटा लड़ाई ही हो गया, मतलब तलवार से। और उस बीच विंग के चेहरे का वो जो पर्दा था ना, मतलब विंग ने जो कॉटन के कपड़े से अपना चेहरा ढक कर रखा था, वो कपड़ा 2 टुकड़ों में भाग हो गया था और विंग के चेहरे से एकदम नीचे गिर गया था। फिर जाके सब ने विंग का चेहरा देखा था और हैरान हो गए थे। विंग को मास्टर लैन कुरैन सज़ा देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विंग से कहा कि विंग को सज़ा देंगे। लेकिन विंग तो विंग है, वो क्यों सज़ा लेगा? क्या ये लोग गेस्ट का ऐसे वेलकम करते हैं? हाँ, विंग मानता है कि वो लोग बिना परमिशन आए हैं, लेकिन फिर भी विंग और यून ने कोई गुनाह नहीं किया है जो उन्हें सज़ा मिलेगा। इसीलिए विंग यून को लेकर वहाँ से सीधा जाने के लिए तैयार था, बट वांगजी का तलवार विंग के सामने आ गया बेचैन। विंग को इस बार हद से ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने अपनी मुठ्ठियाँ कस लिया। यून ने अपना तलवार निकाल लिया और विंग के सामने आ गया। विंग जो खुद लड़ना चाहता था, लेकिन यून को आगे आते हुए देखकर वो पीछे हट गया। यून अब वांगजी के तलवार से लड़ने लगता है। वांगजी भी चला आया था अपनी तलवार के पास, मतलब अपने बिचन के पास। यून और वांगजी के बीच जो फाइट शुरू हुआ था वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि यून भी एक अच्छा कल्टिवेटर है और वांगजी भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर, ना यून वांगजी को हार्म करना चाहता है और ना ही वांगजी यून को हार्म करना चाहता है। वो दोनों बस एक दूसरे को हराना चाहते हैं। इसलिए उनका फाइट बहुत देर तक चला, लेकिन ऑब्वियसली हंगवान जुन के सामने कोई इतनी आसानी से नहीं टिक पाएगा। यून एक अच्छा कल्टिवेटर है, इसलिए वो बहुत देर तक टिक गया, लेकिन जीतना नामुमकिन है। इसलिए यून भी हार गया। और लास्ट जब वांगजी ने यून की तलवार को यून के हाथों से गिराने की कोशिश किया तो वांगजी का बिचन यून के हाथ में लग गया, जिससे बहुत तेज़ी से यून के हाथ से खून निकलने लग गया था। विंग तो दौड़ के यून के पास गया। उसने विंग का हाथ कस के पकड़ लिया और बोला, यून तुम ठीक हो? यून जो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, वो हार गया। क्या वो हार गया? अब मतलब वो इतनी आसानी से हार गया? क्या वो अपने इसी कल्टीवेशन पावर को लेकर अपने क्लैन के राजकुमार को प्रोटेक्ट करेगा? यून को बहुत गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर, लेकिन विंग का वो वरिड चेहरा देखकर यून को शांति भी मिल रहा था। सच में उनका राजकुमार एक अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा। वो आगे जाकर लियांग किंगडम को बहुत अच्छे से संभाल पाएंगे। यून ने अपना सर हाँ में हिला दिया और बोला, हाँ मैं ठीक हूँ विंग, चिंता मत करो। यून के मुंह से ये सब सुनकर विंग को थोड़ा सा शांति मिला, लेकिन यून के हाथ से अभी भी खून निकल रहा था, जिसे देखकर विंग का पारा चढ़ गया। विंग गुस्से से वांगजी की तरफ देखता है और बोलता है, तुम अपने आप को क्या समझते हो घमंडी लैन? बात आगे बढ़ रहा था। विंग का रिएक्शन देख कर लग रहा था कि विंग अभी वांगजी पर हमला करेगा, लेकिन उससे पहले ही बीच में लैन शिचान आ गए। उन्होंने बहुत ही पोलाइटली विंग से कहा, यंग मास्टर, मेरे भाई ने जानबूझकर आपके बड़े भाई को चोट नहीं पहुंचाया है, फिर भी मैं अपने भाई की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूं। विंग जो गुस्से से ज़ोर ज़ोर से ब्रीथ ले रहा था। फिर अंकल कुरैन जो बहुत शांत थे, जबकि अभी तो उन्हें एकदम फायर हो जाना चाहिए था। गुस्से के मारे वो चिल्लाना, चीखना सब कुछ कर चुके होते अगर यहाँ कोई और होता, लेकिन यहाँ बात विंग का है। वो विंग को पसंद करते हैं या फिर विंग के लिए
उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर आ गया है नाइटलेस सिटी के उस दिन के बाद से, ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग के लिए उनका नज़रिया 16 साल पहले जैसा था आज भी वैसा ही है, लेकिन वो ये ज़रूर जानना चाहते थे कि क्या ये विंग है। अगर ये विंग हुआ तो एक बार फिर कल्टीवेशन वर्ल्ड के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, एक बार फिर कल्टीवेशन वर्ल्ड खतरे में आ जाएगा। इसलिए मास्टर लैन कुरैन विंग को यहाँ पर रखना चाहते हैं। ये अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं कि क्या ये वी वुशियान है या फिर ये लियांग विंग है जो अभी ये कह रहा है अपने बारे में। इसलिए लैन कुरैन शांत थे। दूसरी तरफ लैन शिचैन विंग को समझाने की कोशिश कर रहे थे। वो कहते हैं, यंग मास्टर वी, हम चाहते हैं कि आप हमारे लैन क्लैन में रहिए, बाकी के स्टूडेंट्स के साथ आप भी हमारा शिक्षा ग्रहण कीजिए। हम आपको सिखाना चाहते हैं। आपके अंदर लाजवाब स्ट्रेंथ है और कल्टीवेशन का एक न्यू पैतरा आप आजमा रहे हो। आपके बड़े भाई भी जिस तरीके से लड़ रहे हैं वो लड़ाई आज तक हमने कभी नहीं देखा। शायद ये आपके किंगडम का खासियत होगा। इसलिए हम भी आपके लड़ाई के टेक्निक को सीखना चाहते हैं। बदले में हमारे लड़ाई की टेक्निक को हम आपको भी सिखाएंगे। मास्टर लैन भी चाहते हैं कि आप यहाँ पर रुके। ये बात लैन शिचैन अपने अंकल की तरफ देखते हुए कहता है। विंग तो जल उठा। उसने कहा, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर सभी घमंडी है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। और ऊपर से यहाँ के नियम 3500 नियम, क्या ये मामूली बात है? यहाँ पर इंसान नहीं रह सकता, मैं तो खास करके, क्योंकि मेरे ज़िंदगी में नियम नहीं है। और वैसे भी मैं और मेरा बड़ा भाई दुनिया देखने के लिए निकले हैं और हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, सिर्फ 1 साल। हमारे माता पिता ने हमें 1 साल समय दिया है, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर 1 साल में मैं यहाँ पर 6 महीना रुक गया तो मैं दुनिया कैसे घूमूंगा? इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहते हुए विंग आगे बढ़ गया। तभी विंग के कानों में यून का आवाज़ आया। यून जो वहीं पर था अपने जगह पर खड़ा, वो विंग की तरफ अपने आइस को एकदम ठंडा करके देख रहा था। विंग को यून में कुछ अलग दिख रहा था, मतलब उसे ऐसा लगा कि ये यून है ही नहीं। और यून की बातें, वो तो विंग को और भी ज़्यादा परेशान करने वाला लग गया, क्योंकि यून ने कहा, विंग रुक जाओ, यहाँ पर 6 महीना तो है, हम यहाँ पर आराम से रह लेंगे और नियम वो ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला, साथ में हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। विंग हैरानी से यून की बातों को सुनता है। ये क्या कह रहा है यून? 6 महीने यहाँ पर रुकना चाहता है वो, लेकिन क्यों? तभी यून ने कहा, विंग अपने बड़े भाई की बातों को नहीं मानोगे? अब यून की बातों को सुनकर विंग तो और भी ज़्यादा हैरान हो गया। हाँ, विंग एज अ बिग ब्रदर यून को देखता है, लेकिन उनके बीच रिश्ता उस तरीके का नहीं है। यून को अच्छी तरीके से पता है कि विंग कौन है, तो यून ऐसी बात क्यों कर रहा है? दाल में कुछ तो काला है। लेकिन उस वक्त सभी के सामने अपना झूठ टिकाए रखने के लिए, क्योंकि सबको विंग ने खुद ही कहा था कि विंग का बड़ा भाई यून है, तो अभी वो मुकर नहीं सकता अपनी बातों से। इसलिए विंग ने कहा, हाँ ज़रूर, मैं अपने बड़े भाई का बात कैसे टाल सकता हूँ। उसके बाद समारोह ख़त्म कर दिया गया था बहुत ही जल्द, और फिर सारे स्टूडेंट्स को अपना अपना कॉटेज भी मिल गया था। मतलब ऑब्वियसली सभी को रूम शेयर करना पड़ेगा। विंग और यून को एक रूम में रखा गया था। विंग और यून जैसे ही अपने कॉटेज के अंदर जाते हैं ना, तभी विंग को रियलाइज़ हुआ कि यून अपने होश में वापस आ गया है। विंग को कुछ तो अंदाज़ा हो गया था कि उस वक्त यून के साथ क्या हुआ था, और बाकी यून के होश में आने के बाद विंग को पूरा पता चल गया कि यून को उस वक्त किसी ने यून को अपने वश में कर लिया था और अपने कहे गए शब्दों को यून से बुलवा रहा था। वो कौन हो सकता है? यून ने कहा, विंग, वो लान वांगजी है। तुम जब उनके बड़े भाई के साथ बात करके आगे बढ़ गए तब वो मेरे पीछे थे और मुझे महसूस हुआ था कि उन्होंने मेरे पीछे कुछ लगाया था। ये सुनकर विंग जल्दी से यून के पीछे आ गया और देखने लगा। कुछ तो नहीं है, लेकिन अच्छे से देखने के बाद विंग को एक छोटा सा कागज़ मिला। हाँ, ये एक तावीज़ है जो पूरा जल गया है, बट अभी भी छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ है।
अब विंग के दिमाग में सब कुछ साफ हो गया। विंग को बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्सा, साथ में यून को भी। यून ने कहा, चलो विंग, अभी हम निकलते हैं। विंग ने यून का हाथ पकड़ा और बोला, नहीं यून, अब हम नहीं जाएंगे। अब हम यहाँ से तभी जाएंगे जब लैंस हमें खुद निकालेंगे। लैंस को बड़ा शौक है ना लियांग विंग को रोक कर रखने का। लियांग विंग के साथ खेलना उनको बहुत भारी पड़ेगा। उन्हें पता भी नहीं है कि वो किसके सामने खड़े हैं। यून, लैन क्लैन में कितने रूल्स हैं? यून सोचते हुए कहता है, 3,500। विंग ने एक डेविल स्माइल दिया और बोला, 3,500? मैं भी देखता हूँ लैंस मुझसे कितने रूल्स मनवा पाते हैं। सो जाओ यून। ये कहते हुए विंग बेड पर लेट गया। अभी बस शाम ही हुआ है, लेकिन यून और विंग दोनों ही थक गए हैं। इसलिए विंग के कहने पर यून भी अपने बेड पर जाके सो गया। वो दोनों ही शाम के टाइम सोए थे। कुछ डिसिपल्स विंग को और यून को बुलाने आते हैं डिनर के लिए। यून तो उठता है डिनर के लिए, लेकिन विंग को वो उठा नहीं पाता, इसलिए वो अकेला ही चला जाता है डिनर करने के लिए। डिनर के बाद यून विंग के लिए डिनर लाना नहीं भूलता, क्योंकि उसका तो यही काम है विंग का ध्यान रखना, जिसे वो अपने पूरे जान लगा कर रखेगा। इसलिए यून विंग के लिए डिनर ला के विंग के बेड के साइड टेबल के ऊपर रख देता है और फिर वो दोबारा सोने के लिए चला जाता है। आधी रात को विंग नींद से उठ गया। उसे भूख लगा है बहुत ज़्यादा। भूख के मारे ही उसका नींद टूटा है। तो नींद से जगने के बाद 10 मिनट तक तो विंग चुपचाप बेड पर ही बैठा रहता है, बिना कुछ सोचे समझे बस चुपचाप बैठा रहता है। फिर जाके वो अपने आसपास अच्छे से देखता है। हाँ, मिडनाइट हो चुका है, आधी रात हो रहा है अभी। विंग ने साइड टेबल को देखा जहाँ पर खाना रखा हुआ है। विंग ने स्माइल किया और यून की तरफ देखा जो सो रहा था। विंग अपना खाना फिनिश करता है और फिर जाके वो सोने लगता है, लेकिन अब उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। कुछ देर बेड में इधर उधर घूमने के बाद विंग उठकर बैठ गया। विंग जो कॉटेज से बाहर आ गया था, उसके कॉटेज के आसपास बहुत सारे कॉटेज हैं जहाँ पर बाकी के स्टूडेंट्स रह रहे हैं, लेकिन देखकर लगता है कि सभी सो रहे हैं। विंग अपने मन ही मन कहता है, चलो अच्छा है सब सो रहे हैं, इस मौके का अच्छे से फ़ायदा उठाना विंग। ये कहते हुए विंग आगे चला गया और देखने लगा। लैन क्लैन का चप्पा चप्पा वो अच्छे से देख रहा था, लेकिन बहुत ही सावधानी से, क्योंकि कुछ कुछ जगह पर गार्ड्स थे। अभी बहुत ज़्यादा नाइट हो गया है, मतलब एकदम मिडनाइट हो गया है, तो ज़्यादातर गार्ड्स अपनी जगह पर बैठ के सो रहे थे। बहुत कम गार्ड है जो अभी भी जगे हुए थे। तो विंग बहुत ही सावधान था। हालांकि उनके नज़रों से बचना इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन नहीं, विंग ने जो आसान काम सोचा था, ये काम आसान भी तो नहीं है, क्योंकि विंग किसी गार्ड के सामने नहीं पड़ा था, वो सीधा लान वांगजी के सामने पड़ गया था। बी ऑनेस्ट, ऐसे पकड़े जाने पर विंग चोरों की तरह हंस रहा था। उससे थोड़ा एम्बैरेसिंग भी फील हो रहा था, हालांकि उसे बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन लान वांगजी का एक्सप्रेशन वो समझना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। लान वांगजी क्या सोच रहा है? क्या वो विंग को जाने देगा या पनिश करेगा, या फिर से बक करेगा? विंग को कुछ समझ नहीं आता। पहले 2 मिनट तक तो वो दोनों ही शांति से अपने अपने जगह पर खड़े रहते हैं और विंग इतना कुछ सोचता है, फिर जाके उसका जो पेशेंस है ना वो ख़त्म हो जाता है। विंग कहता है, मास्टर लान वांगजी, मुझे अपने क्वार्टर में जाना है, अगर आपको कुछ कहना नहीं है तो मैं जाता हूँ, क्योंकि मुझे नींद आ रहा है। ये कहते हुए विंग पीछे मुड़ गया जाने के लिए। तभी उसने महसूस किया कि उसके हाथों को किसने पकड़ा है। किसी का ठंडा हाथ विंग के हाथों को टच किया है, जिससे विंग का पूरा बॉडी एकदम सिहर उठा था। कुछ सेकंड बाद विंग मुड़कर देखता है अपने हाथों की तरफ जो वांगजी के हाथों में था। वांगजी ने विंग के कलाई को पकड़ा था। वांगजी का पकड़ना विंग को अजीब लगा। उसे बुरा फील हुआ ऐसा नहीं, लेकिन उसके अंदर एक अलग सा ही सिहरन दौड़ गया था जो बहुत ही अजीब था।
और साथ में वो वांग जी को महसूस कर पा रहा था, वांग जी के उसके हाथ पकड़ने का तरीका महसूस कर पा रहा था। वांग जी ने विंग का कलाई तो पकड़ा हुआ था और बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था, लेकिन विंग को उसमें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रहा था या फिर चोट नहीं लग रहा था, दर्द नहीं हो रहा था। विंग इतना सब कुछ सोचते हुए वांग जी के फेस की तरफ देखता है और कहता है, मास्टर लान, क्या हुआ है? आपको कुछ कहना है? वांग जी भी जैसे अपनी सोच से वापस आया। उसने कहा, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम सच में वही हो जो तुम कह रहे हो? वांग जी के बातों का मतलब विंग को थोड़ा लेट ही समझ आया, लेकिन जब समझ आया उसने अपने आईब्रो को सिकोड़ लिया। क्या मतलब? हाँ, वो वही है जो वो कह रहा है, वो लियांग विंग है। अपने आईब्रो को सिकोड़ कर वांग जी की तरफ देखते हुए विंग ने कहा, मैंने जो कहा वो सच है, मैं लियांग विंग हूँ। ये कहते हुए वांग जी के हाथों से, मुट्ठियों से अपना हाथ, अपना कलाई विंग छुड़ा लेता है। फिर वो बिना कुछ बोले वांग जी से बिना बाय बोले जाने लगा, लेकिन तभी वांग जी ने फिर से विंग को रोक लिया। एक बार फिर वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ लिया था। इस बार विंग को गुस्सा आ गया। उसने झटके से वांग जी का हाथ अपने से दूर करने का कोशिश किया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बदले में अचानक ही विंग ने अपना बैलेंस खो दिया और वो अपने सर के बल गिरने लगा। विंग को लगा कि वो बहुत ज़ोर से गिरने वाला है, उसका सर फूट जाएगा। विंग के चेहरे में वो डर दिख रहा था, लेकिन कुछ ऐसा होगा विंग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वांग जी ने विंग को पकड़ लिया, बट वो लोग गिरे। वांग जी ने विंग के सर के नीचे अपना एक हाथ रख दिया था और वांग जी कुछ नहीं कर पाया। वो भी विंग के साथ गिर गया, क्योंकि विंग ने उसे लेकर ही गिरा था, इसलिए वो दोनों साथ ही गिरे। बट ये बस गिरना तक सीमित नहीं रहा था। वांग जी और विंग तो कुछ देर तक शांत होके एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। शायद वो दोनों ही समझने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर हुआ क्या हो रहा है। विंग के लिप्स में बहुत ही सॉफ्ट कुछ महसूस कर पा रहा था विंग, वहीं वांग जी भी कुछ सॉफ्ट सा महसूस कर पा रहा था। जब वो दोनों एक दूसरे के आंखों से अपने नज़रों को हटाकर अपना पोजीशन और अपने लिप्स को देखते हैं तो उन्हें 440 वोल्ट का झटका लगता है। विंग के लिप्स के ऊपर वांग जी का लिप्स था। वांग जी, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। पहले तो जब वांग जी ने विंग को बाहर इतनी रात को देखा तो वो एज अ नॉर्मल विंग से बात करने के लिए आ गया था। विंग यहाँ पर क्या कर रहा है ये जानने के लिए आया था। फिर जाके उसे याद आया कि सच में विंग वो है जो विंग कह रहा है, इसलिए वांग जी ने वो सवाल किया था। विंग ने बहुत ही इरिटेट होकर वांग जी के सवाल का जवाब दिया और फिर वो बिना वांग जी से परमिशन लिए जा रहा था। वांग जी को जो अच्छा नहीं लगा, इसीलिए तो वांग जी ने विंग को फिर से पकड़ा था। लेकिन ये क्या हो गया? इससे ज़्यादा वांग जी कुछ और सोच नहीं पाया, क्योंकि उसके पूरे शरीर में करंट दौड़ रहा था। बहुत बुरी तरीके से उसका बॉडी हीट हो गया था। विंग के लिप्स का वो गर्माहट वांग जी अपने लिप्स पर महसूस कर पा रहा था, जिसे महसूस करते ही वांग जी झटके से विंग से अलग हो गया और विंग को देखने लगा। विंग भी अपनी बड़े बड़े आंखों से वांग जी को देख रहा था। उन दोनों के पास शब्द नहीं थे कुछ भी एक दूसरे से कहने के लिए। वांग जी जहाँ खुद को संभाल कर विंग के ऊपर से उठ गया, वहीं विंग भी जैसे इसी पल का ही इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वांग जी उसके ऊपर से उठा ना, विंग ना इधर देखा ना उधर, उठ के एकदम दौड़ लगा दिया, सीधा एक बारी अपने कॉटेज के अंदर चला गया और वांग जी वहीं पर ठाई खड़ा रहा। वांग जी बिल्कुल भी ये चीज़ भूल नहीं पाएगा, कभी नहीं। ये क्या हुआ? वो तो विंग को बस अपना दोस्त ही मानता है ना? मानता था। और ये विंग वो विंग है या नहीं, इस बारे में भी वांग जी श्योर नहीं है। तो फिर अभी ये क्या हुआ और वांग जी के अंदर जो रिएक्शन हुआ वो भी क्यों हुआ? वांग जी धीरे से कहता है, विंग, क्या मैं तुम्हें एक दोस्त से ज़्यादा बढ़ के कुछ और मानने लगा हूँ, जिस वजह से आज का ये इंसिडेंट हुआ? अगर विंग ये तुम नहीं हुए तो
अपने इस सवाल का जवाब वांग जी के पास नहीं है। वांग जी अपने दिल को नहीं रोक पा रहा है। उसके दिल में जो फीलिंग्स है वो असलियत में है क्या, उसका नाम क्या है। अपने इन्हीं सारी सोच के अंदर वांग जी धीरे धीरे जंगशी में पहुंच गया था। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है यार। ये आज का वीडियो बनाने के लिए मुझे सच में 4.5 घंटे लग गए। बिलीव नहीं होता ना, 20 मिनट का वीडियो 4.5 घंटे कैसे लगते हैं, जबकि मैं आराम से 1 घंटे में 30 मिनट का वीडियो बना सकती हूँ। हाँ, लग गया यार, क्योंकि आज बहुत बारिश हो रहा है। मतलब रात के 10 बजे से शुरू हुआ है और अभी रात के 3 बज रहे हैं, बारिश नहीं रुका है। मैं ऑलमोस्ट 11:30 बजे से बैठी हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए। थोड़ा थोड़ा बारिश रुक रहा है और मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। इससे ज़्यादा और एनर्जी नहीं है। और हाँ, अनबॉर्न लव भी मैं कल शेयर करूँगी। कल जैसे भी हो मैं अनबॉर्न लव का रिकॉर्डिंग करूँगी। ठीक है, बाय बाय, कल मिलेंगे।